हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो देखो भाई, हमारे चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना। और हम 8 चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं। वहां हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब भाई, हमने इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था है ना, कि भाई हमें कुछ क्वेश्चन टाइप के पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़े थे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। उसके बारे में पढ़ा था हमने, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या है क्या नहीं है। अब बेसिकली उन चीजों का कहाँ यूज है डेली लाइफ में, उन चीजों का कहाँ यूज है। तो हमारे लाइफ के अराउंड जो भी हम घूम रहे हैं वहां पे कैसे इसका यूज होता है ना। तो वो चीज हमें पढ़नी है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो कैसे यूज होता है, कहां पर यूज होता है, उस चीज को देखो। जैसे मान लो, जैसे मान लो कि भाई ये आपका घर है, ये बिल्डिंग है, एक आपकी घर है, ये लाइन ड्रॉ करी है मैंने। और आप यहाँ पे एक छत पे खड़े हुए हो, और यहाँ आपका एक दोस्त है। इस दोस्त ने, जो नीचे है ना दोस्त, इस दोस्त ने आपको देखा। आप और कहीं देख रहे थे, लेकिन नीचे वाले दोस्त ने आपको देखा। और आपको देखा उसने, तो भाई ऑब्वियस से बात है कि उसने अपनी मुंडी पहले सीधे चल रहा होगा, उसने अपनी मुंडी ऊपर की तरफ करी होगी। तो जब उसने अपनी मुंडी ऊपर की तरफ करी, तो भाई एक एंगल फॉर्म हुआ। दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अभी आपके जो डॉट डाला हुआ है ना मैंने, ये वाला ए पॉइंट है जो, ये आपका दोस्त है। ये नॉर्मल पहले सीधा चल रहा था, सीधा देखते हुए अचानक से देखा आपका घर आ गया, तो उसने सोचा आप शायद आप हो गए छत पे, तो उसने मुंडी ऊपर उठा के इसने ऊपर देखा। तो यहाँ पे देखो, एक जब मुंडी उठा के ऊपर उसने देखा, पहले सीधा एंगल था उसका, सामने देख रहा था। जब मुंडी ऊपर करी तो एक एंगल फॉर्म हुआ। आपकी बिल्डिंग की तरफ आपको देखने के लिए उसने मुंडी ऊपर करी, तो क्या हुआ, एक एंगल फॉर्म हुआ। तो इस एंगल को ना बेटा हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। और जो लाइन ऑब्जर्वर है, मतलब 1 सेकेंड, जिस एंगल के थ्रू देख रहा है ना, ये लाइन ड्रॉ हुई हमारी एसी, ये कहलाती है बेटा लाइन ऑफ साइट। क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट। तो ये होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, जो भी इस चैप्टर के अंदर हमें यूज करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाएगा क्वेश्चन में, तो हमें समझ जाना है कि भाई वो उसका मतलब क्या है। कोई बंदा यहाँ नीचे खड़ा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, और ये एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है। अब एक एंगल और होता है बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसमें क्या होता है, जैसे देखो अभी आप क्या कर रहे थे, आपका जो दोस्त है ना आपको ऊपर की तरफ देख रहा था। आप क्या कर रहे हो, आपके दोस्त ने नहीं देखा आपको, आपने उसको देखा। आप मान लो इस बिल्डिंग में यहाँ खड़े हो ए पॉइंट पे, यहाँ पे आपका दोस्त था, तो आपने उसको देखा, आपने उसको अचानक से देखा। अभी जैसे मान लो आप अभी सामने देख रहे थे आप, तो सामने देखो आपको ये डॉट डॉट लाइन आ रही है, वो होगी। जब आपने मुंडी नीचे करके करी, तो ऑब्वियस है मुंडी नीचे ही करना पड़ेगा भाई, नीचे देखने के लिए। तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक एंगल फॉर्म होगा। तो इस एंगल को कहते हैं बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस लाइन के थ्रू देख रहा है ना, तो ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट। ठीक है। अब ये दो एंगल्स हैं जो हमें यूज होंगे आगे, बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है क्वेश्चनों में। तो आप समझ जाना इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अब वो चीज हम सीख लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो चलते हैं अपने एग्जांपल फर्स्ट की तरफ। आपका फर्स्ट एग्जांपल है ये, कह रहा है टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। 1 सेकेंड रुको, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। भाई एक टावर है, देखो ये दिख रहा है आपको, एक भी टावर, ये एक ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज द 50 मीटर अवे द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है कि ये टावर है ना, उसके फुट से 15 मीटर दूर, इस टावर से, जैसे ये टावर है बी पॉइंट पे है ना, यहां से 50 मीटर दूर ना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ टावर पे। देखो 15 मीटर दूर यहां पर सी पॉइंट पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ टावर से। टॉप ऑफ टावर से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया, और ये 15 डिग्री। समझ रहे हो फिगर कैसे बनी, है ना। तो आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें हाइट फाइंड करनी है किसकी, इस टावर की।
आपको क्या क्या गिवन है भाई? एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है कितना 60 डिग्री, और आपको फुट गिवन है, मींस आपको बीसी गिवन है कितना 15 मीटर। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल है भाई। एक जो पोल होता है या कुछ भी एक टावर है वर्टिकल खड़ा होता है ना, जो वर्टिकल स्टैंड होता है, नॉट अ टेढ़ा मेढ़ा, तो ये ऑब्वियसली बात है राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो देखो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। हमने 8 चैप्टर में पढ़ा था भाई साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। सारा खेल देखो इसी पे डिपेंड है, और हमने इसकी वैल्यूज निकालना सीखा था। क्या था? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। पहला साइन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉस को, तीसरा टैन को। अगर रेसिप्रोकल करें तो ये कोसेक को, ये सेक को, और ये कॉट को। ऐसा ही था। अब आपको ये देखना है, आपको देखो एंगल गिवन है, एंगल सी। आपको क्या गिवन है भाई? एंगल सी गिवन है, और सी के ठीक सामने वाली कौन सी साइड होती है? परपेंडिकुलर। एंगल के ठीक सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। और हमें बेस दिया हुआ है कितना 15। अब आपको इसमें ये देखना है कि आपको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। आपको परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया हुआ है ना। तो अब आपको ये देखना है बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है? साइन में, कॉस में, टैन में, कोसेक में, सेक में या कॉट में। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? दोबारा समझो। ये आपको एंगल सी दिया हुआ था 60 डिग्री, इसके ठीक सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर, बगल वाली बेस। तो 15 बेस हो गया, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो आपको ये देखना है कि आपको परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, तो P और B किस में आता है? जो चीज गिवन है, जो चीज क्या है आपको गिवन है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। जो चीज आपको गिवन है, जैसे यहां पे देखो हमें बेस गिवन है, क्या गिवन है? बेस। और निकालना क्या है आपको? परपेंडिकुलर साइड निकालनी है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ टावर को। तो आपको ये देखना है इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 6 के 6, उसमें बेस और परपेंडिकुलर कौन से रेशियो में आता है? बेस और परपेंडिकुलर कौन से रेशियो में आता है? तो देखो बेस और परपेंडिकुलर आ रहा भाई P/B tan में। tan का फॉर्मूला होता है क्या? P/B। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे tan का फॉर्मूला यूज करना है। कैसे? अब उसको देखो, इसको यहां से रब कर देते हैं फटाफट से। तो भाई tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है। देखो थीटा आपको गिवन है कितना 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है भाई AB, और बेस क्या है भाई? देखो ना BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। AB की वैल्यू हमें निकालनी है, तो AB रहने दो। BC की वैल्यू हमें गिवन है 15, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब AB को 1 से करा AB, 15 को √3 से करा 15√3। तो भाई टावर की हाइट कितनी आ गई? 15√3। समझ में आया? इजीली देखो, अगर हम भाई क्या ले लेते, साइन का फॉर्मूला ले लेते। क्या ले लेते? साइन का। तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। अब ना ही हमें P की वैल्यू पता, ना ही हमें H की वैल्यू पता, मतलब हाइपोटेनियस की, तो भाई जो चीज चाहिए हमें निकल ही नहीं पाती फिर तो, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो चीज आपको गिवन है और जो चीज निकालनी है उन दोनों को देखो, और उसमें देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, साइन, कॉस, टैन या कोसेक, सेक, कॉट। क्लियर? अब और अच्छे से क्लियर करने के लिए क्या करते हैं हम, और एग्जांपल्स करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अच्छा, यहाँ भी हमें आ रहा कितना आया? AB 15√3, तो यहाँ पे लिख दो हाइट ऑफ टावर इज 15√3 मीटर। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। कह रहे हैं an electrician has to repair electric fault on a pole of the height 5 meter. She need to reach a point 1.3 meter below
द टॉप ऑफ द पोल अंडरटेक द रिपेयर वर्क। सी फिगर। देखो कह रहा है कि भाई एक एडी है ना, एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल होते हैं ना, एडी एक पोल है। तो भाई इलेक्ट्रिशियन है, यहाँ पे कुछ फॉल्ट हो गया, उसको सही करना है। तो उसको ऑब्वियसली पता है भाई तारों के बीच में सीढ़ी तो यहाँ लेके जाएगा नहीं, उसको नीचे ही सीढ़ी रखनी पड़ेगी, है ना। तो उसने जो सीढ़ी रखी है वो ए बी पॉइंट तक रखी है, बी डी पॉइंट तक रखी है। कहां तक रखी है? ओनली बी पॉइंट तक। और ये जो बी पॉइंट है 1.3 मीटर बिलो है टॉप ऑफ टावर से। 1.3 मीटर बिलो है किससे? टॉप ऑफ टावर से। मतलब जो हमारा एडी है ना, वो पूरा का पूरा कितनी हाइट है उस टावर की? 5 मीटर। और जो ए बी है वो है हमारा 1.3 मीटर। तो उस हिसाब से हमारा बी डी कितना हो जाएगा भाई? 5 में से 1.3 माइनस कर देंगे। ठीक है। आगे कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। हमें किसकी लेंथ बतानी है? लैडर की लेंथ बतानी है। ये लैडर है ना हमारी, मतलब इसका नाम देखा जाए तो ये सी है, ये बी है, तो बी सी। हमें इस लैडर की हाइट बतानी है। यूज विच इंक्लाइन द एंगल ऑफ 60 डिग्री हॉरिजॉन्टली। और हमें इस लैडर की हाइट बतानी है जो इस टावर पे ना 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। दिख रहा है आपको ये 60 डिग्री? तो ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो वुड इनेबल हर टू रिच द रिक्वायर्ड पोजीशन। आल्सो हाउ फार फुट फ्रॉम द पोल शुड बी द प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। मतलब आपको देखो सारी चीज गिवन है, पता चल गई। ये 5 है, ये 1.3 है, एंगल 60 है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको फाइंड क्या क्या करना है? एक तो पोल और इसका बेस, फुट। ओके। तो अब पहले गिवन लिख लेते क्या क्या है भाई। तो आपको गिवन है बेटा ए बी 1.3 मीटर और ए डी कितना है? 5 मीटर। तो बी डी कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1.3, 3.7 मीटर। ओके। अब देखो आपको बी डी गिवन है। बी डी क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर है कि नहीं? समझ रहे हो ना? दोबारा देखो, एंगल सी दे रखा है हमें 60, तो सी के सामने वाली क्या साइड हुई? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर हमें गिवन है 3.7। हमें निकालना क्या है? पहले हम निकाल लेते हैं लैडर की हाइट निकाल लेते हैं। तो जो है हाइपोटेनियस, क्योंकि डी 90 है और तो इसके सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, तो ये हमारी बीसी क्या हुई? हाइपोटेनियस। तो पी और एच, पी, अब देखो पी गिवन है, एच निकालना है। तो पी और एच कौन से फॉर्मूले में आता है? कौन से रेशियो में आता है? साइन के रेशियो में आता है। तो इसका मतलब पता है क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम साइन का रेशियो यूज करेंगे। तो साइन का फॉर्मूला होता था साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। तो भाई एंगल हमें गिवन है, एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 60 इक्वल टू पी बाय एच। पी है हमारा पीडी, पीडी बाय बीसी, हाइपोटेनियस बीसी है ना। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। पीडी की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली, बीडी की सॉरी 3.7, और बीसी हमें नहीं पता। अब इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा बीसी √3 इक्वल टू 3.7 इंटू में 2। तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 3.7 इंटू में 2, और ये √3 मल्टीप्लाई में ना इधर आके, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। और √3 की वैल्यू हमें गिवन है, तो ये हो जाएगा 1.73 √3 की जगह। समझ रहे हो? √3 मल्टीप्लाई में था तो भाई इधर आके डिवाइड होगा, तो √3 यहाँ लिखेंगे, और √3 की वैल्यू हमें पहले से गिवन है 1.73, तो यहाँ पे हमने लिख दी भाई 1.73। तो बीसी हुआ भाई आपका 2 7 जा 14 का 1, 2 3 जा 6, और ये 7.4 अपॉन में 1.73। अब इसको इससे कैंसिल आउट करना है भाई। तो कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 आ गया, एक जीरो से एक जीरो, तो ये हो गया 740 अपॉन में 173। तो अब 740 को डिवाइड करना है किससे? 173 से। तो भाई कितना आएगा? 173 है ना, तो 200 400 4 लेते हैं। 173 को
4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिया 12 का 1, 7 चौक 28, 29 का 2, 5। सही करा हमने? नहीं, 4 तिया 12 का 1, 7 चौक 28, 29 का 2, 4 कम 4, 6, 692। अगर हम 5 लेते हैं तो भाई ज़्यादा आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सिर्फ 40 का ही गैप है। तो 692 कितनी बार में आएगा? 4 बार में। अब इसको माइनस करते हैं, कैरी लेंगे तो 10 में से 2 गया 8, ये बचा 13, 13 में से 9 गया 4। अब आगे भाई नंबर तो है ही नहीं, तो पॉइंट लेना पड़ेगा, और यहाँ क्या लग जाएगा? 0। 173 है, तो इसको 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 7 या 21 का 2, ये 4, 416 2 बार में। माइनस करते हैं, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 1 गया 6, 64 आ गया, और ये 640 हो गया। तो अब इसके आसपास क्या आएगा? 3 लेंगे तो 3 लेंगे तो कितना आएगा? वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना भी आपका है ना 4.2, एक पॉइंट और सॉल्व कर लेना और अप्रोक्सीमेटली लिख देना आंसर। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे देखो आपने डिवाइड करा 4.2 समथिंग, और भी कुछ आ रहा है, तो क्या करो, इसको इतना ही छोड़ दो 4.2 का तक, या एक पॉइंट और ज्यादा से ज्यादा 2 डेसिमल सॉल्व कर देना। कितना बेटा? 2 डेसिमल तक बस, और पूरा सॉल्व नहीं करने की जरूरत नहीं है, और अप्रोक्सीमेटली लिख देना बस आगे। इसको इससे कैंसिल करा हमने, तो आगे हमारा मान लो 4.28, और यहां लिख देना अप्रोक्सीमेटली। ठीक है? अब इसमें देखो हमारा बीसी आया, बीसी क्या था बेटा? हाइट ऑफ लैडर, हाइट ऑफ लैडर, चलो इसको एंड में लिखेंगे। अब बीसी आ गया हमारा हाइट ऑफ लैडर, कितना? 4.28 अप्रोक्सली। अब हमें क्या निकालना है? बेस भी निकालना है। क्या निकालना है? बेस। तो बेस निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, कॉस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और एंगल दिया हुआ हमें 60, और बेस हमें निकालना है जो डीसी है, हाइपोटेनियस हमें कितना दे रखा है? एसी। अच्छा हाइपोटेनियस मत लो, क्योंकि अप्रॉक्सिमेटली है ना आंसर, तो दिक्कत हो जाएगी यार। तो एक काम करो, इसमें tan ले लो। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? अभी देखो हम कॉस लिया तो हमने क्या आया हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस हमारा खुद ही अप्रॉक्स में आया, फिर और अप्रॉक्स में लेंगे ना तो आंसर थोड़ा ज्यादा मिसमैच हो जाएगा। तो क्या करो, हमें P गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, और बेस निकालना है, तो tan यूज कर लो, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया tan 60, परपेंडिकुलर आपका कितना है? BD, और बेस क्या है आपका? CD। तो tan 60 की वैल्यू होती है भाई √3, BD की वैल्यू 3.7, CD की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो CD उधर गया भाई, और √3 डिवाइड में आ गया, तो 3.7 डिवाइड बाय √3, और √3 की वैल्यू है 1.73। तो अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ना हम लोग, तो क्या आएगा? देखो आएगा क्या पता है? 2.14। मुझे कैसे पता? डायरेक्टली देखो, अभी हमने लिखा 4.28, ये भी तो 3.7 डिवाइड बाय 1.73 है। समझ रहे हो? बस मल्टीप्लाई 2 हो गया है, तो मैंने इसको डिवाइड ही कर दिया सीधा 2 से, तो ये आंसर आ गया हमारा। तो ये आ गया CD 2.14 अप्रोक्सीमेटली मीटर। ठीक है? अब इसमें एक चीज आपके माइंड में तो ये तो नहीं आ रही ना बेटा कि सर हमने जो परपेंडिकुलर लिया है वो BD को क्यों लिया है, इतना क्यों लिया है, ये क्यों नहीं लिया? बिकॉज ऑफ बेटा जो एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना वो ओनली BDC बन रहा है। समझ रहे हो? ट्राइंगल जो बन रहा है वो ये BDC बन रहा है, ना कि पूरा ADC बन रहा है, क्योंकि लैडर यहाँ B पॉइंट तक है, तो सिर्फ इसको ही कंसिडर करेंगे, ना कि इस पूरे को कंसिडर करेंगे। ठीक है? तो भाई हमारा फुट कितना आ गया? फुट ऑफ लैडर, नॉर्मल फुट लिख दो, फुट ऑफ लैडर कितना आ गया? 2.14, और हाइट ऑफ लैडर जगह नहीं तो बेटा यहाँ लिख दे रहे हैं हम,
हाइट ऑफ लैडर आ गया आपका 4.28 मीटर दोनों, ठीक है। अब देखते हैं आपका एग्जाम्पल 3। ये आपका एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि भाई एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है जो ये डीसी दिख रहा है आपको, एक ऑब्जर्वर है और इसकी हाइट है 1.5 मीटर टॉल। कितनी है भाई इसकी हाइट? 1.5 मीटर, ठीक है। और ये है ना 20.5 मीटर अबे है चिमनी से। ये हमारी ए बी चिमनी है और ये कितनी दूर है इस चिमनी से? 28.5 मीटर। मतलब आपका जो ये बीसी है कितना है? 28.5। आगे कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। अब देखो ये डीसी जो ऑब्जर्वर है कोई भी है जो, इसकी आईज से ना एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ चिमनी पे। तो ये हमारा टॉप ऑफ चिमनी पे एंगल ऑफ ऑब्जर्वर बन रहा है कितना? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना? 45 डिग्री। ओके। आगे कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी। तो हमें बताना है हाइट बतानी है चिमनी की। दोबारा समझने की कोशिश करो, अभी ना फिगर को देखो, अभी मत देखो, उसको भूल जाओ, फिगर नहीं बनी है यहाँ पे। हाँ, एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करो। एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर टॉल एक ऑब्जर्वर है, तो आपने मान लो ये बना लिया। 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, मतलब एक चिमनी है, वो इस चिमनी से कितनी दूर है? 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, ठीक है। आगे कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। कह रहा है देखो ये चिमनी है, इसके टॉप पे ये ऑब्जर्वर कौन थी? 1.5 मीटर की ये है ना, इसकी आईज से। तो भाई आईज ध्यान ही होगी, कहाँ होंगी? यहाँ। तो ये एंगल मत बना देना भाई, नीचे पैर होते हैं, ठीक है। तो भाई हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा इसके आईज से बनेगा, मतलब यहां से, इसके टॉप से। तो उसको एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको ऐसे करके, क्योंकि देखो अभी अगर सामने देख रही है तो ये एंगल सीधा सीधा एंगल है। अब इसने अपनी मुंडी ऊपर करी तो भाई एक एंगल फॉर्म हो गया 45 डिग्री, ठीक है। और इसके जब उसने टॉप पे देखा तो कुछ इस तरह से देखो इसकी क्या बन गई भाई? फिगर। बेसिकली मैं आपको ये चाहता था, फिगर बनवाना से चाहता था कि इस तरह से सोच सोच के फिगर्स आपको बनानी होती है, ठीक है। अब फिगर तो देखो भी आपके यहाँ पे बनी हुई है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है, मीन्स ए बी निकालना है। तो यहाँ पे ट्राइंगल है हमारा ए ई डी, मतलब ये ट्राइंगल है। अगर अब इस ट्राइंगल का यूज करके हम ए की वैल्यू निकालेंगे, कौन सी वैल्यू निकालेंगे बेटा? ए की वैल्यू निकालेंगे। इस ट्राइंगल का यूज करके ए की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हमें तो हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है। तो क्या करेंगे? उसके अंदर 1.5 ऐड कर देंगे, बिकॉज ऑफ अगर ये डीसी जो है ये 1.5 है, दिया हुआ है ना, तो भाई ये जो बीई है ये भी तो 1.5 होगा, है कि नहीं? तो टोटल हाइट ऑफ चिमनी निकालने के लिए क्या करेंगे? एई निकाल के उसके अंदर 1.5 प्लस कर देंगे, तो हाइट ऑफ पूरी टोटल चिमनी आ जाएगी। तो आपको गिवन क्या है? सी बी 28.5। अगर ये 28.5 है ना, तो ये भी 28.5 होगा, समझ रहे हो? अगर ये 28.5 है तो ये भी कितना होगा? 28.5। मैं ये कह रहा हूं कि अगर BC कितना गिवन है आपको? 28.5, तो इसका मतलब पता है क्या होगा? DE भी कितना हो जाएगा? 28.5 हो जाएगा, है ना? ऑब्वियस सी बात है। ये देखो ना, ये भी यहाँ से भी डिस्टेंस देखो, यहाँ से भी डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों का। अब देखो हमें बेस पता है और हमें निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। बेस पता है और निकालना क्या है हमें? परपेंडिकुलर। तो उसके लिए तो भाई यूज होता है tan का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? tan का। और यहाँ पे DC की वैल्यू भी लिख देते हैं, हमें दी हुई है 1.5 मीटर, क्योंकि tan के फॉर्मूले में क्या होता है भाई? P/B, है ना? तो tan थीटा दे रखा है 45, P परपेंडिकुलर कितना है भाई इस ट्रायंगल के लिए? 1 सेकंड रुको, मैं ये कह रहा हूँ इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? AE, है कि नहीं? क्या है? AE। तो परपेंडिकुलर की जगह AE और बेस की जगह ये DE। tan 45 की वैल्यू 1,
ए की वैल्यू हमें नहीं पता तो ए ही रहने दो, डी की वैल्यू 28.5, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए ही आ गया भाई 28.5 मीटर। अभी हमारा ए ही आया है, अभी हमने आपको बताया था ना, लेकिन हमें हाइट निकालनी है ए बी की, हाइट ऑफ चिमनी। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए ई में ऐड कर देंगे बी ई, और ए ई भी हमने निकाला 28.5 और बी ई है 1.5, तो ये आ गया भाई 30 मीटर। हाइट ऑफ चिमनी कितनी हो गई, 30 मीटर। अब देखते हैं भाई एग्जाम्पल 4, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। भाई एक P पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, मान लो ये रहा P पॉइंट। आगे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है भाई जिसकी हाइट है 10 मीटर। ये पता नहीं भाई क्या क्या देखते रहते हैं इस गली में, दिमाग खराब कर रखा है। मोबाइल दो और जीरा लो, वाह, मतलब 20-20 हजार के फोन खरीदो और इनको फिर उसके बदले जीरा देंगे हमें। चलो गया, आ जाओ। अब देखो कह रहा है भाई, दोबारा पढ़ लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक P पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, और यहाँ पे एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस P पॉइंट से कितना, 30 डिग्री। ओके, इस बिल्डिंग का नाम दे देते हैं ए बी। आगे कह रहा है फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। ओके भाई, भारत माता की जय। यहाँ पे क्या कह रहा गया, एक फ्लैग होस्ट किया गया है इस बिल्डिंग पे, इसको पॉइंट दे देते हैं सी, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ फ्लैग स्टॉप पे पी पॉइंट से 45 डिग्री। पी पॉइंट से टॉप ऑफ फ्लैग पे कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है भाई, 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। मींस आपको इस फ्लैग की हाइट निकालनी है, मतलब AC, और ये जो P पॉइंट है इस बिल्डिंग से कितना दूर है, मींस PB की आपको मतलब फुट निकालना है, ठीक है। और ये सारी चीज आपको गिवन है। तो देखो अभी हमने जो क्वेश्चन की फिगर बनाई, क्वेश्चन पढ़ते गए, जैसा जैसा बोलता गया वैसा वैसा करते गए, तो क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, क्वेश्चंस को फील करो, देन उसकी फिगर्स बन जाएगी। इस चैप्टर में ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बच्चों से ना फिगर नहीं बनती है, और एक बार आपने भाई उसको करेक्ट कर लिया तो मजा आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, देखो अभी ये सारी चीज गिवन है। अभी तक हमने जो 3 एग्जाम्पल करे हैं ना, उसमें बहुत इजी हुआ करता था। एक ट्रायंगल फॉर्म होता था, एक चीज दी होती थी, दूसरी चीज निकालनी होती थी, सीधा सीधा हो जाता था। यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, तो दिख रहे हैं, एक तो हो रहा है भाई CPB और एक हो रहा है APP। तो यहाँ देखो, और 2 चीज आपको नहीं गिवन, पूरे ना ही पूरे आपको इसकी हाइट गिवन, ना ही ये गिवन। तो यहाँ एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन को पढ़ने का, क्या, जो चीज आपको नहीं पता उसको लेट कर लो, इसको x लेट कर लो और इसको क्या लेट कर लो, y। तो हमने भाई लेट कर लेते हैं। तो भाई हम लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ फ्लैग मींस AC कितना है x, और फुट को लेट कर लेते हैं भाई, मींस PB, वो उसको y लेट कर लेते हैं। अब देखो जब भी इस टाइप के 2 ट्राइंगल्स बने ना, आपको करना क्या है, एक ट्राइंगल का इक्वेशन बनानी है, फिर दूसरे ट्राइंगल की इक्वेशन बनानी है, और इसको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है। कैसे, समझो। देखो यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज का कुछ लेना देना है ही नहीं, बिकॉज ऑफ भाई हमें परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है, समझ रहे हो। तो हाइपोटेन्यूज भूल जाओ, तो परपेंडिकुलर और बेस आता है आपका tan में। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल देखो, ये छोटा वाला ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB tan का फॉर्मूला होता है भाई P/B, और थीटा आपको दिया हुआ है इसमें छोटे ट्राइंगल में 30 डिग्री, और P क्या है, परपेंडिकुलर छोटे ट्राइंगल का AB, और बेस क्या है भाई PB। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3।
ए बी की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी कितनी होती क्या है, दी हुई है भाई 10, और पी बी हमने वाई लेट करा हुआ है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई को 1 से करा वाई, और √3 को 10 से करा 10√3, तो भाई वाई आ गया हमारा कितना 10√3 मीटर। तो इसका मतलब इस बिल्डिंग का पी से इस बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है 10√3। एक चीज आ गई। अब देखो आगे, अब ले लो ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी सी बी। इस पी सी ट्राइंगल में tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा भाई, P/B, और थीटा दे रखा है 45। अब इस बड़े ट्राइंगल के लिए बेटा P कितना हुआ परपेंडिकुलर, पूरी की पूरी ये लाइन जो है BC, और बेस कितना हुआ PB, tan 45 की वैल्यू 1। अब जो देखो जो ये BC लाइन है, ये BC जो है ये किससे मिलके बना है, एक तो बिल्डिंग की हाइट प्लस में इस फ्लैग की हाइट, तो बिल्डिंग की हाइट है 10, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं 10 + x, समझ रहे हो। इस बिल्डिंग की हाइट को हम क्या लिख सकते हैं पूरी, सॉरी बिल्डिंग और इसकी क्या नाम है फ्लैग की, इन दोनों की हाइट को प्लस करके इस पूरी BC की हाइट हो गई ना, तो इसको लिख देंगे भाई हम 10 + x अपॉन में PB, और PB को हमने लेट करा हुआ है y, और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी है 10√3, तो पुट कर दो भाई, यहां लिख देंगे y इक्वल टू क्या है 10√3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 को 10 + x से करेंगे तो 10 + x, फिर 10√3 को 1 से करा तो 10√3, प्लस का 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x आ गया भाई आपका 10 कॉमन ले लो 10√3 - 1 मीटर, और x को हमने क्या लेट करा था हाइट ऑफ फ्लैग, तो हाइट ऑफ फ्लैग आ गई भाई 10 ब्रैकेट में √3 - 1, और y को हमने लेट करा था फुट, मतलब p का डिस्टेंस, बिल्डिंग का डिस्टेंस p पॉइंट से, जो आ गया 10√3। तो कुछ इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे ये क्वेश्चंस, ओके। अच्छा इसमें एक और चीज है कि भाई हमें ना √3 की वैल्यू गिवन है, तो क्या करो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर दो, √3 की वैल्यू है 1.732, तो ये आ गया 1, एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 17.32 मीटर, ओके। इसी तरह से यहाँ भी 10 इंटू में √3 की वैल्यू है 1.732 -1 करेंगे तो बचेगा क्या 0.732, तो पॉइंट उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7.32 मीटर, दैट्स इट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये आपका एग्जांपल 5 कह रहा था शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज टू बी 40 मीटर लॉन्गर when skull altitude is 30 degree then when it is 60 degree। समझ रहे हो क्या कह रहा है क्वेश्चन, नहीं आया ना, दोबारा समझाते हैं आपको। कह रहा है एक टावर है, ठीक है, ये रहा टावर, कह रहा है शैडो ऑफ टावर, इस टावर की जो शैडो है ना स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर ज्यादा देखी गई, कब देखी गई, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री से 60 डिग्री पहुंचा, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। जैसे मान लो फिगर देखो कुछ ज्यादा वो बना दी मैंने, कोई बात नहीं। हाँ तो देखो अभी यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा था 60, फिर हो रहा है 30, तो अब पहले कम हो रहा था 40 मीटर लॉन्गर हो रहा है, तो मतलब क्या है ना ये जो डिस्टेंस है ये आपको 40 मीटर दिया हुआ है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा समझो कि भाई एक टावर है, ये रहा AB टावर, ठीक है, 40 मीटर इसका ना जो शेडो है ना इसकी 40 मीटर लॉन्ग देखी गई, कब देखी गई, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री हुआ, और पहले कितना था 60 डिग्री, 60 से जब 30 डिग्री हुआ ना तो उसको भाई इसकी शेडो की लेंथ पहले यहां तक आ रही थी सिर्फ, जब 30 डिग्री हुआ तो कितनी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, और पहले वाले से कितनी ज्यादा हो गई 40 मीटर हो गई, तो इसका मतलब ये आपको 40 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे C मान लो और इसको D मान लो। तो कह रहे हैं हाइट ऑफ टावर बताओ, तो इसको आपको हाइट ऑफ टावर मतलब आपको AB फाइंड करना है, सेम वही चीज भाई,
दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो इन ट्राइंगल पहले लेते हैं हम ए सी बी, या ए बी सी बोल लो इसको, और हाइपोटेन्यूज के यहाँ लेना देना नहीं है, तो पी और बी लेना देना है, क्योंकि बेस गिवन है, परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए हम tan थीटा यूज करेंगे। tan का फॉर्मूला होता है p बाई बी, और थीटा आपको दिया हुआ है 60, p मतलब ए बी, परपेंडिकुलर ए बी है ना, और बेस क्या है इस ट्राइंगल का, एबीसी का बेटा बीसी। अब बेस पूरा मत ले लेना भाई, ट्राइंगल की बात हो रही है एबीसी की, तो बेस बीसी ही होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा लेट कर ले, इजी रहेगा एक्स वाई लेके। आपके जैसे मर्जी है कि लेट करना है कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ऐसे रहने देते हैं। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3, और ए बी अपॉन बी सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी सी इधर आया बी सी √3, और ए बी बन जा ए बी। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनी कि भाई ए बी जो है बी सी √3 के इक्वल है, ए बी जो है किसके इक्वल है भाई, बी सी √3 के। अब इसको इतना ही रहने दो, आगे चलो। अब बड़ा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें भी सेम tan का फॉर्मूला लगेगा, जो होता है p बाई बी, थीटा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस है बी डी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी अपॉन में बी डी को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, बी सी प्लस सी डी, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बी सी प्लस सी डी। और बीसी की वैल्यू, सॉरी डीसी की वैल्यू आपको पता है, तो बीसी को बीसी रहने दो, और जो ये सी डी है ना, ये सी डी, इसको लिख दो 40, क्योंकि इसकी वैल्यू तो गिवन है। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीसी प्लस 40, और ये हो गया ए बी √3, ए बी √3। अब क्या करेंगे, प्लस का 40 तरह के क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ए बी √3 माइनस का 40। इसको मान लो भाई सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल है बीसी और ए बी, इक्वेशन की तरह सॉल्व कर दो इसको। अब देखो ये थोड़ा सा ए बी बी सी देख के ना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ ना भाई, जो चीज हमें नहीं दी होती है ना उसको एक्स वाई मान लेते हैं, तो इसलिए पता है एक्स वाई लेके थोड़ा सा इजी सा दिखता है क्वेश्चन, है ना। तो अभी कभी करो ना तो एक्स वाई लेट करके ही करना, जो चीज गायब होती है ना, जो नहीं दी होती, उसको एक्स वाई लेट कर लेना। तो अब देखो पहली क्वेश्चन ये बन गई, दूसरी क्वेश्चन ये बन गई, और हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा हुआ है थर्ड चैप्टर, तो अब इक्वेशन एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो मन करे आपको उससे सॉल्व कर दो। तो यहाँ हम करते हैं यूज सब्स्टिट्यूशन का, हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, या नॉर्मल लिख दो, सिंप्लीफाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सिंप्लीफाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे BC की वैल्यू ए बी √3 माइनस 40 है, तो मैं इसके अंदर BC की जगह क्या लिख रहा हूँ भाई, ए बी √3 माइनस 40। जो ये BC है ना, BC की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी √3 माइनस 40, और ये √3 का √3, और इक्वल में ए बी। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, √3 को ए बी से करा तो √3 इंटू √3 3, तो ये हो गया 3ab। 40 को √3 से करा 40√3 इक्वल टू ए बी, प्लस का ए बी भाई इधर आके हो जाएगा माइनस का ए बी, और माइनस का 40√3 हो जाके प्लस का 40√3, 3ab में से ए बी क्या 2ab, तो ये आया 40√3। 2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होके कितना आएगा 20√3, है कि नहीं। 2 से डिवाइड करेंगे 40 को तो 20 तो आएगा, तो ए बी कितना आ गया भाई 20√3, और ए बी क्या था, हाइट ऑफ टावर। यहाँ तो जगह नहीं है, नॉर्मली आप जब ये आंसर खत्म हो जाए तो उस चीज को लिख दिया करो जो आपका आंसर आया है। तो हाइट ऑफ टावर इज 20√3 मीटर। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल 6। अब देखो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे ना सारे के सारे भाई क्या थे, एंगल ऑफ एलिवेशन के बेस पे थे। अब यहाँ है ये आपका क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बेसिस पे। तो अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी दिया है ना, हम ऑटोमेटिकली बाद में उसको एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह ही यूज करेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं अभी देखो आपको समझ आएगा जब ये क्वेश्चंस करेंगे, तो अच्छे से समझो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम of 8 meter tall building from the top multi-storied building 30 degree and 45 degree। समझ रहे हो।
अब जैसे मान लो कह रहा है कि भाई एक ना मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, बहुत बड़ी होती है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग तो, है ना, ये रही, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, और यहाँ पे मान लो एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, थोड़ा सा इधर बनाते हैं, एक ये रही 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से ना एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जो एंगल बनेगा ना बेटा वो कहाँ बनेगा, ऊपर से बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो नीचे से बनता है, लेकिन ये कहाँ बनेगा, ऊपर से। तो कह रहा है टॉप एंड बॉटम, टॉप से बन रहा है 30 डिग्री, बॉटम पे बन रहा है 45 डिग्री। टॉप पे कितना बन रहा है, अगर हम यहाँ से ये ड्रॉ करें तो ये एंगल आपको जो फॉर्म हो रहा है ये वाला, तो ये होता है हमारा 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। और बॉटम पे जाएं तो बॉटम पे इसी एंगल टॉप से वो बन रहा है 45, तो ये 30 पूरा का पूरा कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। तो आपको ये पूरी हाइट निकालनी है और इन दोनों की बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस निकालना है। समझ में आया? क्वेश्चंस पढ़ते रहो, जो कह रहा है वैसे वैसे फिगर बनाते रहो, प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से आपको आते रहेगा। टेंशन लेने वाली बात कुछ भी नहीं है कि सर ये कैसे फिगर बन गई, क्या हो गया, कुछ नहीं है भाई। एक बार करोगे, दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस। तो ये आपकी फिगर हो गई, अब हमें ये चीजें निकालनी है। तो मैं आपको कह रहा था कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होता है वो एज हम बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन लेके ही सॉल्व करते हैं, बिकॉज ऑफ, देखो अब यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अगर स्ट्रेट वे में इसका एंगल फॉर्म होता है तो ये 30 है, तो भाई ये भी कितना होगा, 30 होगा। ये पूरा 45 है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। अब ऐसा क्यों होगा उसका रीजन पता है आपको? अपने 9th क्लास या 8th क्लास में भी है, अगर दो लाइन पैरेलल होती है, ये लाइन पैरेलल है, तो भाई ये एंगल्स कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब दो लाइंस पैरेलल होती है ना तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं कि नहीं होते? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के होते नहीं होते इक्वल, जब ये दो लाइन पैरेलल होती हैं। तो वही कंसेप्ट यूज करके ना इन एंगल को हमने यहाँ ट्रांसफर करा है, और ये चीज आपको शो भी करके दिखानी पड़ेगी। तो जैसे मान लो इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो, और इसे ई मान लो, और इसको मान लेते हैं हम एफ। तो एंगल एफ ए ई, पहले तो हम यहाँ गिवन लिख देते हैं, एंगल एफ ए ई कितना है, 30 डिग्री, एंड एफ ए डी कितना है, एफ ए डी कितना है 45 डिग्री, और डी ई कितना है 8 मीटर। तो देखो जैसे ये 30, तो भाई हमारा ये भी क्या होगा 30, क्योंकि देखो ए एफ जो है ना बी डी के पैरेलल होगा, तो ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30। तो एफ ए ई इक्वल हो जाएगा ए ई बी के, यहाँ लिख दो एफ ए ई इक्वल है किसके, एंगल ए ई बी के, और कितना है 30 डिग्री। इसी तरह से एफ ए डी, मतलब ये पूरा एंगल 45 वाला, एफ ए डी इक्वल होगा ए डी सी के, ये भी 45 हो जाएगा, ए डी सी के 45 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भाई नॉर्मल बन चुका है, जैसे हमने बाकी 5 एग्जांपल्स करे हैं। हमें 8 मीटर ये दिया है ना, तो भाई ये जो BC है ना ये भी कितना होगा, 8 मीटर होगा, समझ रहे हो, DE 8 है ना, सो BC भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक एक करके वही ट्रायंगल लेते हैं, XY ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। इसको हम X मान लेते हैं AB को, और DC को Y मान लेते हैं। तो लेट कर ले रहे हैं यहाँ पे हम, AB जो है कितना है X है, और जो DC है वो कितना है Y है। अब एक एक करके ट्रायंगल लेंगे और सिंपलीफाई करेंगे, दो इक्वेशंस बनेगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, वैल्यूज आ जाएंगी एक्स वाई की, और वही हमें निकालनी है भाई। तो पहले ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ए ए ई बी, छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ई बी।
ये ऊपर वाला ट्रायंगल है ना छोटा वाला, वो ले रहे हैं हमने। अच्छा एक और चीज भाई, अगर ये y है ना तो ये भी y होगा EB, क्योंकि जो DC है, नॉर्मल सी बात है, इन दोनों हाइट का डिस्टेंस देखो, दो बिल्डिंग है भाई, दो है ना। इसी तरह से सोचो ये दो बिल्डिंग्स है, अब इन दोनों बिल्डिंग का डिस्टेंस आप यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, सेम ही रहेगा। इसीलिए अगर जो DC है वो किसके इक्वल होगा, EB के, और उसको हमने y लाइट कर लिया है, तो EB भी कितना हो जाएगा भाई, y हो जाएगा। तो ट्रायंगल AEB में सेम tan का फॉर्मूला लगाएंगे, जो होता है P/B, और थीटा दिया हुआ है हमें कितना, छोटे ट्रायंगल की बात करें तो 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है छोटे ट्रायंगल का AB, और बेस क्या है EB। तो tan 30 की वैल्यू होती है भाई 1/√3। AB को हमने क्या माना हुआ है, x, और EB है हमारा y, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y आ गया इक्वल किसके, √3x के। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब ले लो भाई बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ADC, इन ट्रायंगल ADC, इसमें भी सेम फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू P/B। तो यहाँ पे एंगल दे रखा है इसका 45, और P कितना दे रखा है भाई, परपेंडिकुलर। और देखो बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर पूरा AC होगा, क्या होगा, AC, और बेस है DC। tan 45 की होती है वैल्यू 1। AC को हम स्प्लिट करके लिख देंगे x+8, क्या लिख देंगे बेटा, x+8, है कि नहीं। देखो ना, जो AC है AB प्लस BC मिलके बनाए, BC की वैल्यू 8 है और AB की वैल्यू x है, तो ये हो गया x+8, और DC को हमने y माना है। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y वन जब y, 1 को x+8 से करेंगे तो x+8। अब ये आ गई भाई हमारी दूसरी इक्वेशन। कौन सी आ गई इक्वेशन हमारी, दूसरी। तो वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, y देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में y इक्वल है √3x के, और यहाँ पे y इक्वल है किसके, x+8 के। यहाँ पे √3x के, यहाँ पे x+8 के। तो ऑब्वियसली होता है भाई y यहाँ पे इसके इक्वल, y इसके यहाँ पे इक्वल, तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल। ओके, प्लस का x उधर आ गए, माइनस का x, √3x माइनस x, यहां से x को कॉमन ले लो तो बचा √3 - 1, तो √3 - 1 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8/√3 - 1। अब भाई ये आपका आंसर हो गया, बट कभी भी बेटा ना आंसर मैच नहीं करेगा, पहली बात तो आपका यहाँ पे, क्यों, क्योंकि डिनोमीटर में रूट नंबर नहीं छोड़ते। तो रूट यहाँ से रिमूव करने के लिए किया जाता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर से, लेकिन साइन चेंज करके, अब 8 को इससे करा तो भाई √3 + 1, यहाँ डिनोमिनेटर में देखो √3 - 1, √3 + 1, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a² - b² का, है ना, a + b - b लिखा हुआ है ना, तो √3 का स्क्वायर मतलब 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 8 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन में 2, 2 से 8 कैंसिल 4 बार में, तो ये आंसर आ गया 4√3 + 1। तो भाई x आ गया हमारा 4√3 + 1, और x मतलब AB, अब भाई यहाँ जगह नहीं है, तो क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, हाँ, यहाँ कर लेते हैं। तो देखो x आ गया भाई a मतलब AB, लेकिन हमें चाहिए थी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की पूरी हाइट मतलब AC। तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, कितनी होगी भाई, x + BC मतलब AB + BC। तो x निकाला हुई हमारा 4 ब्रैकेट में √3 + 1, और BC हमारा 8, तो प्लस में इसके साथ 8, तो ये आ गया आपका, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 4√3 प्लस में 4 1 4 और प्लस में 8, तो ये आ गया 4√3 + 12 मीटर। तो ये आ गई भाई हाइट किसकी, इस पूरे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की, ठीक है। अब हमें चाहिए था इन दोनों बिल्डिंग का
डिस्टेंस मतलब इन दोनों बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस कितना है, मीन्स जिसको हमने y माना है ना उसकी भी हमें लेंथ चाहिए। तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारी एक क्वेश्चन बनी थी, x की वैल्यू आ चुकी है हमारी, तो उसके अंदर पुट कर देंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, तो देखो y इक्वल था x प्लस 8 के, जो y था, y हमने किसको माना था, डिस्टेंस को तो माना था टू बिल्डिंग के, वो x प्लस 8 है, कितना है बेटा x प्लस 8, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4 ब्रैकेट में √3+1, अब इसमें प्लस कर दो 8, तो ये भी आ गया आपका 4√3+12, मतलब हाइट भी आपकी सेम है और दोनों बिल्डिंग के डिस्टेंस का भी, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, अब देखते हैं आपका एग्जाम्पल 7। अब इसमें कह रहा है कि भाई फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज क्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक, 1 सेकेंड, हाँ, देखो भाई ये कुछ रिवर है और यहाँ पे आपका क्या बना हुआ है, ये ब्रिज बना हुआ है, डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, देखो दोनों साइड से एक जगह से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री और एक जगह बन रहा है 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बाद में देखो हमें पता है भाई ये 30 है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से, ये 45 है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। लेकिन याद रखना डायरेक्टली मत लिखना, जो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है तो फिगर उसकी इसी तरह से बनेगी। आगे कह रहा है इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, जो ब्रिज है ना इस रिवर से भाई कितनी हाइट है उसकी 3 मीटर की, जो आपको दी भी हुई है यहाँ पे इस फिगर में PD 3 मीटर। ओके, तो हमें बताना है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मींस आपको AB की वैल्यू निकालनी है, ये जो रिवर है उसकी कितनी चौड़ाई है मतलब कितनी विड्थ है, आपको ये चीज फाइंड करनी है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो भाई ये 30 है तो ये भी 30, ये 45 तो ये भी 45, तो पहले हम ट्रायंगल लेंगे ये वाला APD, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम कौन सा, tan का, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है P/B, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें परपेंडिकुलर गिवन है तो वहां से क्या निकल आएगा बेटा बेस, मतलब AD। इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में भी क्या करेंगे हम, PBD में भी tan का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर 3 है तो वहां से भी बेस आ जाएगा मतलब BD, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो भाई AB आ जाएगा, और AB तो हमें निकालना है, समझ रहे हो, AB तो हमें निकालना है, तो कर लेते हैं भाई, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। तो पहले लेंगे हम लोग कौन सा ट्रायंगल, PAD, इन ट्रायंगल PAD tan का फॉर्मूला होता है P/B, तो PAD में tan थीटा है हमारा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है PD और बेस कितना है बेटा AD, tan 30 की वैल्यू 1/√3, PD की वैल्यू 3, AD की वैल्यू नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई, AD को 1 से करा AD, 3 को √3 से करा 3√3 मीटर, तो भाई यहां से आ गया AD। अब ले लो इन ट्रायंगल PBD, अब PBD में वही सेम फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है भाई PD, और देखो ना PBD में PD तो है और बेस कितना है इस ट्रायंगल का BD, tan 45 की वैल्यू 1, PB की वैल्यू सॉरी PD था ये, PD की वैल्यू 3 और BD की हमें नहीं पता, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BD आ गया भाई आपका 3 मीटर, तो देखो हमें यही तो चाहिए था भाई, AD आ गया हमारा कितना 3√3, BD आ गया हमारा कितना 3, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा AB, तो AB क्या होगा भाई AD प्लस BD, और AD है हमारा 3√3, BD है 3 को कॉमन ले लो तो आ गया √3 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर,
तो विद ऑफ द रिवर कितनी हो गई, 3 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। इसी के साथ बेटा आपका ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है विद एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री चैप्टर 9 का। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।